हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में, दैट इज फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स एंड बेस थ्योरम के बारे में हम जो है सीखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मेक श्योर कि सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑफ कोर्स लाइक कर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, जिससे आपको जो सेशन पीडीएफ्स हैं, फॉर्मूला शीट्स है, अपडेट्स है, वो वहाँ पे मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, दैट इज ऑन बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम एंड बेस थ्योरम। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, दिस इज फॉर बेसिकली डिपेंडेंट इवेंट्स। क्या मैंने बोला यहाँ पे? और डिपेंडेंट इवेंट्स अगर हमारे पास इधर हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या बोलता है? मान लेते हैं दोस्तों, हमारे पास दिस इज बॉक्स, दिस इज सैंपल स्पेस, दिस इज एस, है ना। और यहाँ पे एक इवेंट है दैट इज कॉल्ड टारगेट इवेंट। दिस इज जो पूरा गुल्ला है ना बड़ा सा, दिस इज कॉल्ड टारगेट, और इसको मैं मान के चलते हैं ए बोल देता हूँ, ठीक है। अब इस बेसिकली यहाँ पे इसके अंदर जो है ना, बेसिकली सैंपल स्पेस के अंदर बहुत सारे मल्टीपल इवेंट्स जो हैं वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। दैट इज फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक इवेंट हो गया, 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 एंड बहुत सारे इवेंट है ना। अब बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, सॉरी, यहाँ पे एक इवेंट हमारे पास इधर हो गया है ना। तो अगर मैं ऐसे करूँ तो हमारे पास क्या पता चल रहा है? मान लेते हैं कि हमारे पास दिस इज E1 इवेंट, दिस इज E2 इवेंट, दिस इज E3 इवेंट, दिस इज E4 इवेंट, दिस इज E5 इवेंट, दिस इज एंड मल्टीपल चलता जाएगा EN इवेंट, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि जो ये टारगेट ए वाला इवेंट है, दिस इज नथिंग बट, जो ए इवेंट है वो इन सारे इवेंट दैट इज E1 E2 E3 E4 टिल EN, ये जो इवेंट ए है दैट इज कॉमन इन एवरी इवेंट, है ना। इवेंट ए दैट इज टारगेट इवेंट इज बेसिकली कॉमन इन ऑल अदर इवेंट्स, है ना। क्योंकि सारे जो है डिपेंडेंट है, तो ए इज बेसिकली डिपेंडेंट। तो अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ टारगेट, टारगेट ए जो हमने जिसको कंसिडर किया उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें निकालनी है, तो वी विल यूज ओवर हियर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि हमारे पास ए की प्रोबेबिलिटी बताइए जब इवन हो चुका हो। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन पहले निकालो, है ना। उसके बाद जब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकल जाए तो हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें तो चाहिए किसका प्रोबेबिलिटी, हमें ए का इवन चाहिए, तो सॉरी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ए इवन हैव हैपेंड, राइट, इसका मतलब इवन हो चुका है, तो ए की प्रोबेबिलिटी बताइए। उसके बाद मैं E2 को कंसिडर करता हूँ, क्या कंसिडर करता हूँ, E2 को कंसिडर करता हूँ यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन, गिवन, एक सेकंड दोस्तों, मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ जिससे आपको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख पाऊँ, राइट। जस्ट अ सेकंड, यस, एक बार देख लेता हूँ कि शो हो रहा है कि नहीं। आई थिंक शो नहीं हो रहा, जस्ट अ सेकंड, यस। सो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, गिवन दैट E2 हो चुका है। एंड ऐसे करते करते, हमारे पास कहां तक जाना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ En, प्रोबेबिलिटी ऑफ En गिवन दैट, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट En हैव हैपेंड, En हो चुका है तो उसकी ए की प्रोबेबिलिटी बताइए। सो दिस एंटायर थिंग, है ना, ये पूरी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हमने लिखा फॉर्मूला, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। इसी को हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, जानते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है दोस्तों यहाँ पे, कि ये जो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है, हम अगर मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लेते हैं दिस इज अ स्टार्ट पॉइंट, दिस इज अ स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, दिस इज नथिंग बट हमारे पास स्टार्ट पॉइंट। अब यहाँ पे बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, दिस इज एन इवेंट्स, यहाँ पे E1 मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं, एंड ऐसे चलते चलते हमारे पास EN तक हम आ गए। बिल्कुल 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 आ गए सर। अब दोस्तों हमारे पास क्या हो रहा है, उसके बाद ये इवेंट में एक चीज कॉमन है, क्या है वो चीज? दैट इज टारगेट, दैट इज नथिंग बट टारगेट, जिसे हम लोग ए के नाम से जानते हैं, ठीक है। बट प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो बेसिकली टोटल कैसे पता चला? टोटल अगर मैं बात करूं तो कैसे पता चला? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1
क्योंकि स्टार्ट से यहाँ तक आने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लगता है बिल्कुल, और फिर E1 से टारगेट तक जाने के लिए मैं अलग पेन का यूज़ कर रहा हूँ। तो E1 से लेकर टारगेट तक जाने के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताइए, जब E1 ऑलरेडी हो चुका है। सिमिलरली फॉर E2, सिमिलरली फॉर E3 टिल En, राइट? तो इसीलिए द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी, ये कंसेप्ट मैं आपको समझा दिया कि भाई होता क्या, हमने स्टार्ट पॉइंट से शुरू किया, सैंपल स्पेस से। अभी जो सैंपल स्पेस से हमने शुरू किया है तो बहुत सारे इवेंट्स हैं, उन इवेंट का जो है मेन कॉमन इवेंट क्या है, टारगेट इवेंट क्या है, दैट इज ए इवेंट। अब बेसिकली स्टार्ट से लेकर E1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे पहले P ऑफ E1। उसके बाद दोस्तों हमारे पास इवन उसके बाद हमारा जो मेन गोल है, दैट इज टारगेट है, दैट इज ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इवन हो चुका है, बिकॉज इवन होगा तभी तो जाके ए होगा, क्योंकि कॉमन है, डिपेंडेंट इवेंट है। तो हम जब ये वाला यूज कर रहे हैं दैट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो गिवन हम डिपेंडेंट इवेंट के लिए यूज यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो दैट्स वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, देन हम क्योंकि काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है, दैट्स वाई वी विल मल्टीप्लाई विथ इट विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बेसिकली ए गिवन E2 हो चुका है, टिल टिल बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ En गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए En, जहां तक जाना है। सो दिस इज एंटायरली बेसिकली कॉल्ड हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बेस थ्योरम के बारे में। बेस थ्योरम क्या होता है हमारे पास, बेस थ्योरम इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है? तो बेस थ्योरम क्या है देख लेते हैं। बेस थ्योरम की दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूं आप सभी के सामने, तो बेसिकली बेस थ्योरम हमारे पास क्या होता है, दिस इज फाइंडिंग द इनवर्स प्रोबेबिलिटी, फाइंडिंग द इनवर्स प्रोबेबिलिटी। अगर हमें इनवर्स प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है तो हमें बेस थ्योरम की हेल्प लेनी होगी। अब ये होता क्या है, टारगेट, इसका मतलब क्या होता है, टारगेट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, टारगेट ऑलरेडी हैपेंड, ऑलरेडी हैपेंड। अगर मैं आपको बहुत सिंपल सरलता से समझाने की कोशिश करूं, टारगेट ऑलरेडी हैपेंड, P ऑफ E1 कॉमा ए हैपनिंग। इसका मतलब भाई ए हो चुका है, ठीक है ना? टारगेट जो है मतलब फॉर एग्जांपल ए हमारा टारगेट था वो हो चुका है। अब बताओ कि वो ए जो है वो इवन इवेंट से हुआ है, इवन इवेंट के थ्रू हमारे पास यहाँ पे अचीव हुआ है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, दैट इज बेसिकली कॉल्ड हमारे पास यहाँ पे बेस थ्योरम, दैट इज कॉल्ड बेसिकली बेस थ्योरम। तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट हमारे पास, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं आपको तो क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट ए ऑलरेडी अकर्ड, दैट इज बेसिकली फेवरेबल अपॉन में टोटल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमने यही सीखी थी, प्रोबेबिलिटी हमने यही सीखी थी। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे आप सबके सामने लिखूं, है ना, तो क्या हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑकर्ड हो चुका है, E1 ऑकर्ड ऑलरेडी हो चुका है, अपॉन में समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, राइट? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 या फिर EI, क्योंकि आई से हम कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन EI, राइट? तो दिस इज द फॉर्मूला। इसका मतलब हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी जो थी उसमें से हमें ये बताना है कि जो इवेंट है दैट इज टारगेट जो है वो E1 से अचीव हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें जाननी है तो दैट इज नथिंग बट बेस थ्योरम। अगर मैं इसको बहुत ही कंसेप्ट वाइज आपके सामने लिख दूं तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा क्या मैंने बोलने की कोशिश करी है। कंसेप्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी कि ए हो चुका है, ए हो चुका है, बताओ कि वो E1 के थ्रू हुआ है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो E1 के थ्रू हुआ है या फिर E2 के थ्रू हुआ है या फिर EN के थ्रू हुआ है, कोई भी एक पर्टिकुलर इवेंट के थ्रू हुआ है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। फॉर दैट केस, फॉर दैट पर्टिकुलर केस वी यूज बेस थ्योरम, फॉर दैट पर्टिकुलर केस वी यूज बेस थ्योरम। बेस थ्योरम का हम इसीलिए यहाँ पे यूज करते हैं, राइट? तो अगर मैं बहुत ही सरलता से आपको एक नेक्स्ट पेज में समझाने की कोशिश करूँ, हमने किया क्या है, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो गया, बिल्कुल, ये हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ, एंड यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स हैं। अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास
एक इवेंट है अल्फा, एक बीटा इवेंट है, एक हमारा गामा इवेंट है, एक हमारा डेल्टा इवेंट है, ठीक है। तो बेसिकली और ये जो है हमारे पास यहाँ पे क्या बेसिकली ये अल्फा इवेंट नहीं है, सॉरी। हमारे पास एक काम करता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, दिस ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ऐसे ऐसे करके ई एन हमारे पास इधर आ गया। दिस इज नथिंग बट ई3, दिस इज ई2, दिस इज ई1। अब ई1 की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट इज नथिंग बट अल्फा, मैं मान लेता हूँ, लेट किया। दिस इज बीटा, दिस इज गामा एंड दिस इज डेल्टा, ठीक है ना। और ये सारे जो है ये अप्रोच कर रहे हैं आफ्टर ऑल कहाँ पे, हमारे पास नथिंग बट टुवर्ड्स टारगेट जिसे हम लोगों ने ए कंसिडर किया था। तो अगर बेस थ्योरम की बात करूं, तो बेस थ्योरम क्या बोलता है कि भाई ये बताओ कि एक तक तो हम पहुंच गए, मतलब टारगेट तक हम पहुंच गए हैं। अब ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो इवन के थ्रू हुआ है, या फिर प्रोबेबिलिटी जो है कि ए अचीव जो हुआ है इवेंट ए की, जो कि इवन के थ्रू हमारे पास यहाँ पे हुई है, या फिर ई2 की, जो कि ए के ए हो चुका है बट ई2 की प्रोबेबिलिटी बताओ। उस केस में हमारे पास जो पी ऑफ ई1 आता है, मैं अगर यहाँ पे लिखने की कोशिश करूं, व्हेन ए हैपेंड, दैट इज नथिंग बट ए ऑफ अल्फा, दैट इज नथिंग बट ए ऑफ अल्फा। अब ए कहाँ से आ गया, मैंने शायद लिखना भूल गया यहाँ पे, बिल्कुल। यहाँ पे बेसिकली हम लोग ए बी सी और डी लिख देते हैं ना। तो E1 के थ्रू हुआ है, इसका मतलब ए अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन ए, राइट। अपॉन में हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी दैट इज नथिंग बट ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्लस डी डेल्टा, ठीक है, सी डेल्टा। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बताओ, व्हेन ए ऑलरेडी हैपेंड, दैट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन ए हैपेंड क्या होगा, दैट इज बी बीटा बी या फिर बी बीटा, है ना, कुछ भी आप लिख लो, बी बीटा हमने यहाँ पे लिख लिया। अपॉन में यहाँ पे ए अल्फा प्लस बीटा बी प्लस सी गामा प्लस डी डेल्टा, ठीक है। तो दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी जब A2 हो चुका है। तो व्हेन वी बेसिकली फाइंड आउट अ पर्टिकुलर इनवर्स प्रोबेबिलिटी इन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, वी यूज टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में हम बेस थ्योरम का यूज यहाँ पे करते हैं। तो मे बी आपको अब समझ आया होगा कि इस एग्जांपल से कि हमने अभी क्या करने की कोशिश करी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। आगे के लेक्चर्स में वी विल कवर द क्वेश्चंस आल्सो एंड देन वी विल स्टार्ट रैंडम वेरिएबल टॉपिक, राइट। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया है, हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा कवर किया है, उसके बाद हमने जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी, उसके बाद हमने इवेंट्स, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इवेंट्स को देखा, उसके बाद हमने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को देखा एंड देन हमने आज बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को देखा है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो है वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपने अभी तक ये लेक्चर देख लिया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो लाइक बटन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड जो सेशन पीडीएफ है वो आपको इसी वीडियो के नीचे एंड टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। मेक श्योर कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी एक धमाकेदार लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।